उनके काम पर शामिल होने के लिए शिरनी गांव पार करना पड़ता था। गणु ने मन में सोचा, अगर रास्ते में बाबा मिलेंगे तो वह हमेशा की तरह नौकरी छोड़ देने के लिए कहेंगे, तो चलो इस बार मैं उनसे मिलने से बचता हूँ और गांव को पार करके तांगे में आगे बढ़ने का फैसला लिया। तीनों लोगों पर राज करने वाले संत से कौन बच सकता है। जब दास गणु तांगे में बैठकर जा रहे थे तो एक और खड़े साईं बाबा ने उन्हें वहां से जाते हुए देख लिया। जिस घोड़ा गाड़ी में गणु जा रहे थे वे तेज गति से चल रही थी, लेकिन जब वे शिरनी पार कर गई तो गणु को पता चला कि साईं बाबा ने उन्हें देख लिया है। उन्होंने तांगे वाले को रुकने को कहा और उतर गए। बाबा ने दास गणु के कंधों पर हाथ रखा और उन्हें द्वारिका माई के पास ले गए। एक बार जब वे वहां पहुंचे तो साईं ने कोने में बैठ गए और दास गणु ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने सहजता से पूछा, गणु, क्या मैंने तुमसे ये वादा करने को कहा था कि तुम नदी के बीच में खड़ा होकर नौकरी छोड़ दोगे? गणु तुरंत समझ गए कि साईं बाबा का क्या मतलब था। हम सब साईं बाबा के साथ यही करते हैं। जब हमारा समय खराब होता है तो हम साईं बाबा की तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है और हम उस समय कुछ भी स्वीकार करने और करने के लिए तैयार रहते हैं। तब दास गणु कहते हैं, बाबा मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। पुलिस विभाग में हवलदार बनना मेरे जीवन भर की महत्वाकांक्षा है। आपकी कृपा से मुझे प्रमोशन मिल गया, इसलिए एक बार जब मैं ये कार्य पूरा कर लूंगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बाबा ने उसे उत्तर दिया, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें अपने कल्याण के लिए पद छोड़ने के लिए कहता हूँ और उसे जाने देता हूँ। एक बार फिर गणु को अपने काम में दिक्कत का सामना करना पड़ा। अंततः गणु को एहसास हुआ कि श्री साईं बाबा ने वास्तव में उससे अपना करियर जारी नहीं रखने के लिए कहा है, क्योंकि ये उसके लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने भजन करके साईं की महिमा का प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया। साईं ने उन्हें नादेंड में रहने का आशीर्वाद दिया। साईं ने उनकी जरूरतों का ख्याल रखा और गणु ने बस भगवान और सर्वकालिक महान संत साईंनाथ की सेवा की और इस प्रकार उन्होंने ख्याति प्राप्त की। गणु ने साईं बाबा की महिमा फैलाने के लिए महाराष्ट्र भर के सैकड़ों शहरों और गांवों की यात्रा की। मुंबई के लोगों को दास गणु द्वारा विभिन्न संतों के जीवन के बारे में सुंदर व्याख्यान, उनके रामायण खेलने के तरीके और साईं लीला की उनकी अभिव्यक्ति से साईं के बारे में पता चला। कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। साईं बाबा का भक्त कहीं भी रहता हो, बाबा उसकी मदद करने के लिए तत्काल ही उपलब्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयदशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बीजाबाई के पुत्र थे और बाजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थी। साईं बाबा उन्हें अपनी माँ की तरह मानते थे। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे, किंतु साईं बाबा उन्हें कहते थे कि वे उनके बड़े भाई हैं। इसी तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया। कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयदशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही थी। साईं बाबा ने शिरडी में 15 अक्टूबर दशहरे के दिन 1918 में समाधि ले ली थी।